Hello students, let's read the question. In a new system of units, mass, acceleration and the frequency are taken as fundamental units. If the unit of mass is 100 gram, unit of acceleration is 2 meter per second square and the unit of frequency is 4 per second in the new system of units, then find the value of 0.1 joule in this system. Okay, so हमें 0.1 joule की वैल्यू निकालनी है एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में निकालनी है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जहाँ पे यूनिट ऑफ मास जो है इस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मास हमें दे रखी है किसके इक्वल दे रखी है 100 ग्राम के इक्वल. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमें दे रखा है किसके इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल. और इसमें जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है F2 मान लेते हैं. यहाँ पे यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 4 पर सेकेंड. अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट ऑफ मास क्या होगा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये हमें पहले पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो वर्क है वो मास एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी को अगर हम फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेके चले तो कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, अगर हम जो वर्क है हमारा मान ले कि मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है. इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स लेके चले तो मान लेते हैं ये डिपेंड करते हैं इनकी पावर पे कुछ ऐसे डिपेंड करता है. तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम पहले पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा वर्क मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है. तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे दोनों के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टर्म में. मास के डायमेंशन तो हमें पता है किसके इक्वल होते हैं एम के इक्वल. एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे LT-2. ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है राइट, तो LT-2. फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा T-1 डायमेंशन. ओके, और वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अगर मास लेंथ टाइम होता है तो ML2T-2. ये हमारे वर्क के डायमेंशन होते हैं. तो यहाँ पे हम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस कंपेयर करें ML2T-2 m की पावर हो जाएगा ये p, a की पावर हो जाएगा L2-Q और f की पावर T-1 r. तो ये हो जाएगा m की पावर p, l की पावर q, t की पावर -2q और यहाँ से ऐड हो गया -r. MLT यहाँ से पावर कंपेयर करें m की पावर कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, l की पावर कंपेयर करें तो q की वैल्यू आ जाएगी 2 और t की पावर कंपेयर करें तो -2q -r इक्वल्स टू आ जाएगा -2 की इक्वल. q की वैल्यू पुट करें 2 -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 -r इक्वल्स टू -2. तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 + 2 हो जाएगा -2. ठीक है, r की वैल्यू भी आगे क्या आ गई -2. तो जब ध्यान से देखिए जो वर्क है हमारा यहाँ पे क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी लगा सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के. तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो कैसे डिपेंड करेगा मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी पे. मास की पावर 1 हो गया, एक्सेलरेशन की पावर क्या होगा स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी की पावर -2 है तो f का स्क्वायर ऊपर जाएगा. हमारा वर्क है हमारा ऐसे डिपेंड कर रहा है मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी पे अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लें. ठीक है, तो हमारा वर्क डन है ऐसे डिपेंड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि मास एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स में लेके चले तो इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट ऑफ मास वो हमारा 1 kg के इक्वल एक तरह से और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हम इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स का लेके चल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे लेके चल सकते हैं 1 पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे लेके चल सकते हैं. तो अब हमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना हो. अभी हमें पता है कि अगर हम किसी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं तो मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी जो यूनिट्स होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है. एनयू का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम अगर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हैं तो N1U1 इक्वल्स टू क्या होगा N2U2. ओके, तो यहाँ पे जो वर्क के जो डायमेंशन होंगे इन टर्म्स ऑफ मास एक्सेलरेशन क्या होंगे मास a का स्क्वायर डिवाइड बाय f का स्क्वायर, ये होंगे इसके डायमेंशन. तो n1 की वैल्यू तो हमें इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में n1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1 और हमें n2 की वैल्यू इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फाइंड आउट करनी थी. तो n1U1 के यूनिट्स क्या होंगे m1 a1 का स्क्वायर f1 की पावर -2. ठीक है, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u2 की वैल्यू क्या होगी न्यू सिस्टम यूनिट्स में m2 a2 की पावर 2 f2 की पावर -2. तो यहाँ से जो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी n1 टाइम्स m1 बाय m2 a1 बाय a2 का होल स्क्वायर और यहाँ से f1 बाय f2 की पावर -2. ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी थी 0.1
M1 की वैल्यू कितनी है 1 kg और M2 न्यू सिस्टम यूनिट्स में कितनी हो रही है 100 ग्राम। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 की वैल्यू कितनी हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी है 1 पर सेकेंड और F2 की वैल्यू कितनी हो रही है 4 पर सेकेंड की पावर हो जाएगा -2। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के इक्वल, 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम है। ठीक है, इंटू में यहाँ हो जाएगा 1/2 बचेगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 1/4 के इक्वल, इंटू में तो यहाँ बचेगा 1/4 की पावर -2, 1/4 की पावर -2 तो ऊपर जाके हो जाएगा ये 4 की पावर 2। ओके, तो यहाँ से बचेगा 0.1 इंटू में 10 इंटू में 4 इंटू में 60। इसका फर्दर सॉल्व करके 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1 एंड सॉरी ये 1/4 था। ठीक है, 0.1 इंटू में ये 1000 है, 1000/100 क्या हो जाएगा 10, 1/4 इंटू में 16, तो ये कैंसिल होगी 4, 0.1 इंटू 10 देगा 1, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो वर्क को अगर हम 0.1 जूल को न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जाएं, जहाँ पे हमारी जो मास एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी है हमारा 100 ग्राम 2 मीटर पर सेकेंड से 4 पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा 0.1 जूल से न्यू सिस्टम यूनिट्स में कितना आएगा 4। ठीक है, तो आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी क्या फंडामेंटल यूनिट्स लिया इंस्टेड ऑफ मास लेंथ और टाइम। जब हम लेते हैं यहाँ पे हमने मास एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल यूनिट्स माना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।